हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 विषय हिंदी और पाठ नंबर 6। हमारे पाठ का नाम है स्वस्थ तन सुखी जीवन। शाम हो गई थी। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे वो तो मोबाइल के गेम में डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो दो काम की बात सीखोगे। तोसी, बिट्टू, हनी तीनों बाहर चलो। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोसी ने कहा। और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वह बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पैर भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। यानी दादाजी को उनको देखकर गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि बच्चों के हाथ और पैर दोनों ही गंदे थे। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा और तब तक वे दोनों हाथ पैर धोकर आकर बैठ गए थे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई। अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तंदुरुस्ती हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं। हम कालम ताम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे आसपास तक नहीं फटकता। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू ने बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। यानी जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना भूख लगती है, ना नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासी आती रहती है। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और भागदौड़ करने से हमारे शरीर में पसीना निकलता है। पसीने में धूल कण मिल जाते हैं और मेल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, पसीना तो बदबू मारता है ना? हनी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसीलिए हमें रोज़ नहाएं। हमेशा शरीर को पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठते और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। क्यों? क्योंकि जब दादाजी ने उन्हें सफाई के महत्व के बारे में बताया और ये भी बताया कि हमें अपने शरीर को किस तरह साफ रखना चाहिए, शरीर पे धूल मैल जम जाए तो उसे कैसे हटाना चाहिए, तो बच्चे इस बात से प्रभावित होकर एक साथ बोले, जी दादाजी। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ ही पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो, हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह से अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तो फर्श और दीवारों की धूल नहीं जमने देती हूँ। बच्चों को भी पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने से नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है और वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। क्या? हवा। खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह भी शुद्ध हो। पानी को भी छान कर पीना चाहिए और ऐसे कुएं का पानी पीना चाहिए जिसकी रोज़ सफाई हो। तोसी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था, गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही हो जाती हैं। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूँ? सुषमा ने आवाज़ दी। क्यों? क्योंकि दादाजी और बच्चे अपनी बातों में बहुत ज़्यादा
मग्न हो गए थे। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हों कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से कटे हुए फलों को खाने से हमें बीमारी पड़ने का भय रहता है, यानी डर रहता है कि बीमार पड़ जाएंगे। विद्यालय में मिलने वाली डीवॉर्मिंग की टेबलेट से भी पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते गए। खाना लगा तब तक उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत करनी चाहिए, खेल खेलने चाहिए, लेकिन खेल वे जिनसे शारीरिक व्यायाम हो, जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस आदि में हमें भले खेलना चाहिए। तभी दादी जी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ना चिढ़ें, ना गुस्सा करें, ना ही चिंता करें, धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो हमें भी अपने जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए अपने शरीर की, अपने घर की सफाई पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही हमें मोबाइल में गेम खेलने की जगह ऐसे गेम खेलने चाहिए जिससे शारीरिक व्यायाम हो, और हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास।